हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज अकॉर्डिंग टू एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस द स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बिकॉज। तो देखो बच्चों, हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं एडजॉर्प्शन थ्योरी की, राइट। दैट इज योर एडजॉर्प्शन थियरी। तो एब्जॉर्प्शन थियरी में हम लोग क्या जानते हैं कि मान लो कोई कैटलिस्ट है, राइट, उसके पास क्या होता है एक्टिव साइट होता है, राइट। तो सपोज दैट ये दो एक्टिव साइट्स हैं। यहाँ पे आप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मान लो ए और बी है, राइट। क्या ए और बी है, तो ये क्या करता है एड्जॉर्प्शन होता है इन साइट्स पे। तो कैटलिस्ट किस तरह से कनेक्ट हो जाएगा, तो एक साइड पे ए आ जाएगा और एक साइड पे बी आ जाएगा, राइट। तो अब देखो बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो ए बी यहाँ पे एडजॉर्ब हुआ, इसके बीच में क्या होता है रिएक्शन होता है और एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। ए और बी आपस में क्या हो जाएगा कनेक्ट हो जाएगा, राइट। और फर्दर उसके बाद क्या होता है तो बच्चों डिजॉर्प्शन। तो अगेन ये दोनों कैटलिस्ट साइट क्या हो जाएगा फ्री हो जाएगा और जो आपका प्रोडक्ट ए बी है वो क्या होता है बाहर निकल जाता है। तो देखो इसमें ऑप्शन ए में क्या बोला गया, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एट एक्टिव सेंटर ऑफ द कैटलिस्ट बिकम्स हाई ड्यू टू एड्जॉर्प्शन। तो देखो बच्चों, ये स्टेटमेंट अपना क्या है करेक्ट है, क्योंकि जो ये आपका एक्टिव साइट है इस पे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है रिएक्टेंट का इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू एड्जॉर्प्शन, राइट। यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर आपका एड्जॉर्प्शन होता है तो एड्जॉर्प्शन में देखो कैटलिस्ट का जो ये एक्टिव साइट हमने दो मार्क किया है, इस एक्टिव साइट पे क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाता है। इस वजह से रिएक्शन क्या करता है फर्दर। अब ऑब्वियस है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा हाई होगा, तो रिएक्शन क्या करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। इसलिए स्टेटमेंट वन क्या है करेक्ट है। स्टेटमेंट बी बोल रहा है इन द प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकम स्मॉल। तो देखो बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी, राइट, और एड्जॉर्प्शन आपका कैसा होता है एक्जोथर्मिक होता है। ये आपको क्या होता है दैट इज योर एक्जोथर्मिक। तो देखो एक्जोथर्मिक के केस में क्या होगा हीट रिलीज होगा, राइट। तो हीट जैसे जैसे रिलीज होगा तो वो क्या करेगा एक्टिवेशन एनर्जी को स्मॉलर बनाएगा। तो दैट मीन्स अपना ऑप्शन बी भी क्या है करेक्ट है। सिम बोला गया एड्जॉर्प्शन प्रोड्यूसेस हीट व्हिच इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। और बच्चों पता है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो क्या रिलीज करेगा हीट, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं प्रोड्यूसेस हीट, दैट मीन्स हीट को क्या करता है रिलीज करता है, राइट। दैट इज योर प्रोड्यूसेस हीट। और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से रिएक्शन का क्या होता है स्पीड आपको इंक्रीज कर जाता है व्हिच इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी भी क्या है करेक्ट है। ऑप्शन डी में बोल रहा है ऑल ऑफ दीज, तो आप बच्चों इसे भी टिक कर सकते हो। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा स्टेटमेंट ए बी एंड सी, ऑल थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो थैंक यू गाइज।